देखिए नविका जी, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है कि जिसमें 11 लोगों की जानें चले गई। सबसे पहले तो जिनकी जानें गई कंडोलेंसेस उनकी फैमिली के लिए भी, और हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि उनको सब्र दे ऊपर वाला। और जो इंजर्ड है, बीमार है, हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, बाहर हो जाए। ये एक अच्छी चीज़ के लिए लोग आए थे, वहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे, खुशी मनाने आए थे कि आईपीएल जीत गए आरसीबी। उसकी खुशी के अंदर इस तरह की ये घटना होना, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। अच्छा नहीं लगता है, 11 लोगों की जाने चले गए। अब नविका जी, सरकार की जवाबदारी बनती थी जब उन्होंने इस तरह का एक आयोजन किया, इतना बड़ा फंक्शन, तो उनको समझना चाहिए था कि किस तरह का प्रिवेंटिव मेजर लिया। देखिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट को मैं किसी को घेरता नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी के रूल में इस तरह की घटना होती है, हमने हमेशा कंडेम किया इसी तरह घटनाओं को। हमने कहा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ही चाहिए, चाहे दिल्ली के अंदर हो गया था, अब या कर्नाटका में हो, चाहे हाथरस में हो, जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो जो आयोजक होते हैं जवाबदारी उन पर बनती। जो आयोजन किया था उनको पता होना चाहिए था कि 40,000 की कैपेसिटी है, 1.25 लाख लोग आ गए तो किस तरह से हम उसका प्रबंध करेंगे, बंदोबस्त करेंगे। आज 11 लोगों की तो बेकसूर मासूम लोगों की तो जान चले गई ना। तो हम तो चाहेंगे कि जब तक अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर से फिक्स करके लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो हमारे देश में होता रहेगा। हमने देखा दिल्ली के अंदर किस तरह से घटना हो गई, बेचारे स्टेशन पर खड़े थे, कितने लोगों की जाने चले गए। यहाँ तो सब आए थे वहां पर जाने के लिए और बोलते हैं कोई स्लैब पड़ा था, कोई गिर गया। नहीं, जो भी हो उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हो, वरना तो हर बार होता रहेगा। बेचारे बेकसूर जो लाइन में खड़े, डर लगे उनको भी कि क्या हो जाएगा कल हमारे साथ। तो मैं तो समझता हूं कि जहां पर भी ये हुआ है, कर्नाटका सरकार बेंगलुरु के अंदर इसकी जांच करे कि क्यों हुआ। पूरी जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आज 11 लोगों की जानें चले गई, कितने लोग अस्पताल के अंदर एडमिट है, उनका उपचार इलाज होना चाहिए। या एक दूसरे को इल्जाम लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारे राज्य में ये हो गया तो तुम्हारे राज्य में ऐसा हुआ, तुम्हारे राज्य में इतने लोगों की जान चले गई तो तुम्हारे राज्य में इतने। मैं बहुत समर्थन करती हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। यहाँ सिर्फ उंगली दिखाई जाती है। अरे हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, पहले पहलगाम का जवाब दो, पहले हाथरस का जवाब दो। ये बिल्कुल सही नहीं है ऐसे वक्त में। लेकिन अवनीजेश जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल कोई मौका छोड़ती नहीं है, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूं, पहले विधान सौदा में एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद बस में पूरा रोड शो होना था, उसको कैंसिल किया गया क्योंकि अंदेशा था कि ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो प्लेयर्स को तो बचा लिया, उनको बस में रोड शो में नहीं ले गए, लेकिन जो आम जनता थी उन तक कोई खबर नहीं गई कि रोड शो नहीं होने वाला। वहां तक कोई खबर नहीं गई, इसीलिए लोग सड़कों पर उमड़े, इतनी भीड़ बची। सब जब पता चला कि स्टेडियम की तरफ प्लेयर्स चले गए हैं तो उस तरफ जाने लगे जब ये भगदड़ मची है। मैं पूछना चाहती हूं, किसकी गलती है? नाविका जी, यहां बैठ करके सूखी संवेदना जाहिर कर देना और लगातार ऐसी घटनाएं होते रहना, ये एक ऐसा बन गया है हिसाब किताब कि समझ में नहीं आता कि आज तक किसकी जिम्मेदारी फिक्स हुई है। ये सरकार का फंक्शन था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां थे, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। हाथरस में कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था, ये सरकार थी। यहां पर सरकार को मालूम होना चाहिए था कि कितनी एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। एसओपी होता है ऐसे ऐसे कार्यक्रम का, एसओपी होता है, क्या एसओपी वो किया गया, फॉलो किया गया? पहली बात। दूसरी बात, एक दिन का कार्यक्रम था, 2 घंटे का। कुंभ का 1.5 महीने का कार्यक्रम था। 1.5 महीने तो लगातार कुंभ में भीड़ रही है, करोड़ों लोगों की, 65 करोड़ लोग रहे 1.5 महीने तक लगातार वहां पे रहते हैं। पूरे विश्व भर में इस बात के लिए स्टडी होती है कि कैसे 1.5 करोड़ लोग एक शहर में एक जगह 1.5 महीने में कैसे मैनेज किए गए। और यहां पर सवाल उठाते रहे, लोग गिनते रहे कि कैसे गिने हैं, एआई से कैसे गिने, उससे कैसे गिने। क्या लोगों ने तो यहां तक कर दिया था नाविका जी कि एक दिन में इतनी ट्रेन चलती है, एक ट्रेन में इतनी सीट होती है, इतनी सीट में इतने लोग बैठते हैं, तो मैक्सिमम इतने लोग आ सकते हैं, इतने लोग आ ही नहीं सकते। जबकि मुझे मालूम है, मैं भी शायद सोचता था कि इतने लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब जिससे मेरी बात हुई, कोई परिवार मुझे हिंदू परिवार का ऐसा नहीं मिला जिसके परिवार से कोई ना कोई इलाहाबाद प्रयागराज न गया हो कुंभ में। तब मुझे लगा कि वाकई ये वहां पर ऐसा होगा। और जो लोग गए उन्होंने वहां पर सरकार की बिना किसी इफ एंड बट के तारीफ की कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पुलिस वालों ने जरा सी भी कहीं भी किसी भी तरीके की हार्शनेस नहीं दिखाई।
लेकिन नाविका जी, एक अजीब सी बात पिछले दिनों चल रही है कि विपक्ष को तो सवाल पूछने का हक है, विपक्ष को सवाल पूछने का हक है, जरूर करे, लेकिन जीत में भी सवाल का हक पूछने का है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना तो किसी का कोई बधाई नहीं आई, कहा कि नहीं जीडीपी में देख लो जी, जापान से तो हम नीचे, ये नहीं देखा कि जापान का बिल्कुल हर चीज में मीन मेक निकालना। और दूसरी बात, तारिक खान साहब, मैं आपसे पूछती हूं, वहां अगर एम्बुलेंस होती तो पुलिस वाले वहां गोद में उठा के लोगों को लेकर जाते, और किस तरह वो भाग रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। कहीं तो जो सीपीआर है, फर्स्ट एड है, आम इंसान ही देता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, लोग ही एक दूसरे को बचा रहे हैं। मैं पूछ रही हूं कि कहां थी एम्बुलेंस? कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था या नहीं था? या जो आम इंसान है, जो आम नागरिक है, वो बस इसलिए बना है कि वो धूल धक्के और इस तरह की व्यवस्था में रौंद दिया जाए, लेकिन जश्न चलता रहे, क्योंकि जश्न तो राजनीतिक है, जश्न को फर्क ना पड़े, जश्न चलता रहे। क्या ये इस देश की संविधान कहता है इस तरह से रौंदना आम इंसान को? और क्या इस देश में किसी की अंतरात्मा बच गई है या नहीं? मैम देखिए, ये जो भगदड़ है ये बहुत दुखद घटना है, और समाजवादी पार्टी उन परिवारों के साथ खड़ी है जिनकी उसमें जान गई। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इस लोकतंत्र में विपक्ष का यही काम है कि घटना क्यों ही, जिम्मेदारी किसकी है, और उनसे सवाल पूछना। आज वो दिन नहीं है कि हम ये बताएं कि ये क्यों हुआ था, वो क्यों हो गया। आज जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और विपक्ष को सत्ता पक्ष से जितने भी तीखे सवाल हो सकते हैं वो सवाल पूछने चाहिए, और सत्ता पक्ष को उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कुंभ हुआ, करोड़ों लोग आए और उसके बाद लोगों ने तारीफ की। नहीं साहब, वहां भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लोग मरे, वहां भी जिम्मेदार आंध्र प्रदेश की सरकार नहीं है, वहां भी योगी साहब है, और यहां कर्नाटका सरकार है। इसलिए अगर कुंभ में लोग मरे थे तो जवाबदेही वहां की थी, और आज यहां लोग मरे हैं, जवाबदेही इनकी है। मैं सारे बीजेपी के सवालों का समर्थन करता हूं, जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, और जिनकी गलती है उनको सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि एक नजीर पैदा हो, एक उदाहरण पैदा हो कि इस तरीके से जिन लोगों को की कोई गलती नहीं है उनकी जान न जाए, चाहे महाकुंभ हो और चाहे बेंगलुरु हो। कितना बैलेंस, कितना समन्वय। राधिका खेड़ा जी जवाब दें। देखिए, बार बार ये बोला जा रहा है कि जिनकी गलती है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। उप मुख्यमंत्री वहां पे बैठे हुए थे, आप नाम क्यों नहीं लेते? बोलते क्यों नहीं डीके शिव कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और मुख्यमंत्री को, सिद्धरमैया जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए? क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी को फोन कर लगा के अखिलेश यादव जी? वैसे तो अखिलेश यादव जी तुरंत ट्वीट करते हैं, और यही जो सपा के प्रवक्ता आज आपके साथ बैठे हुए हैं नाविका जी, इनके साथ बहुत डिबेट्स करी है मैंने। जब स्टैम्पीड हुआ था कुंभ में, जहां पे 15 करोड़ की भीड़ आई थी, यहाँ पे 1 लाख की 1.5 लाख की भीड़ जो समझ नहीं रही इनके साथी पार्टी से, इनके अलायंस के हेड से, क्योंकि राहुल गांधी इनके सबसे बड़े नेता है, विपक्ष के भी हेड है और इनके अलायंस के भी हेड है। तो इनके नेता की पार्टी से जब इतनी बड़ी चूक हो चुकी है, तो उसी तरह से उछल के यही तारिक साहब क्यों नहीं सवाल कर रहे, और क्यों नहीं बोलते शब्द लेकर, उनका नाम लेकर कि डीके शिव कुमार पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, उसके बाद उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी वहां थे। किसने परमिशन दी उनको वहां जाने की, जब सिद्धरमैया साहब ने कह दिया? बिल्कुल होना चाहिए। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं परमिशन नहीं दे रहा, जवाब तो ले लीजिए। डीके शिव कुमार का नाम लेके बोलिए, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल नाम लेंगे। इस्तीफा होना चाहिए, जैसे योगी साहब ने इस्तीफा दे दिया था। योगी साहब ने इस्तीफा दे दिया था हाथरस की भगदड़ के बाद। योगी साहब ने इस्तीफा दे दिया। आज यूपी का मुख्यमंत्री कोई और है, हम लोग नहीं जानते कौन है यूपी का मुख्यमंत्री। हाथरस के बाद भी दिया इस्तीफा, 2 बार दे चुके इस्तीफा। आप कैसी बात कर रहे हैं? एक बार हाथरस में दिया, फिर महाकुंभ में जब भगदड़ मची तब इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर
इस्तीफा दे के बार बार बन जाते हैं। मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं आपकी बात। योगी ने दो बार, अभी मैं बस इधर की बात कर रहा हूं, जब भगदड़ मची योगी साहब ने इस्तीफा दे दिया। पता था, आप डर गए ना। मान लेता हूं आपकी बात, मैं मान तो रहा हूं, आज आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। योगी साहब ने तुरंत इस्तीफा दिया। भाई मैं तो सैल्यूट करता हूं योगी साहब को, सलाम करता हूं उनके इस जज्बे को कि जैसे ही भगदड़ मची योगी साहब ने इस्तीफा लिख के भेज दिया मंत्रिपरिषद को, गवर्नर को, राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। कम से कम वहां माफी मांगी जा रही है, एक बार योगी माफी तो मांग ले। हम तो इसी के लिए परेशान रहते हैं, कोई तो जिम्मेदार होगा। इतने लोग मर गए वहां भगदड़ में, महाकुंभ में, एक अधिकारी जिम्मेदार नहीं था जिसको सस्पेंड कर पाते, अपने आप लोग मर गए। और बताया जा रहा है कि आ जाइए और मर जाइए, कहीं भी मरे। आप योगी जी का नाम बोलते हो तो डीके शिव कुमार का नाम लेने पे बिल्कुल बिल्कुल डीके शिव कुमार के लिए